Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are learning secular trend. Secular trend को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमने लास्ट टाइम जो है वो लीनियर ट्रेंड का लास्ट हिस्सा किया था. आज जो है हम क्वाड्रेटिक ट्रेंड, क्वाड्रेटिक कर्व, क्वाड्रेटिक पैराबोला या सेकंड डिग्री इक्वेशन को करेंगे. यानी कि हमारे पास अब इक्वेशन के अंदर x की पावर 2 आ जाएगी. जैसे लास्ट इक्वेशन में हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता था. अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी सेकंड डिग्री पैराबोला. आपकी जो टाइम सीरीज है वो ज़रूरी नहीं है कि लीनियर ट्रेंड को फॉलो करे. हो सकता है कि जब आप टाइम सीरीज का ग्राफ बनाएं तो वो आपका लीनियर ट्रेंड को फॉलो करने की बजाय वो आपको कर्व की शक्ल में भी ग्राफ आपके सामने आ सकता है. तो वो कर्व जो है वो क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी, उसके लिए हम सेकंड डिग्री कर्व की बात करेंगे. आज का हमारा लेक्चर जो है वो सेकंड डिग्री कर्व के फार्मूला और फिर उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पर मुश्तमिल है. इसको हम देखते हैं सेकंड डिग्री पैराबोला जो है उसको कैसे एवेलुएट किया जाता है. सेकंड डिग्री इक्वेशन, क्वाड्रेटिक कर्व या क्वाड्रेटिक पैराबोला, इन तीनों नामों से इसे याद किया जाता है. हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन ये होती है y इक्वल्स a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. y इक्वल a प्लस बी एक्स तो आप पहले भी पढ़ते रहे हैं. यहां तक अगर बात हो तो हम कहते हैं कि ये लीनियर ट्रेंड है. लेकिन अगर आपके पास एक्स स्क्वायर भी इंक्लूड हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक ट्रेंड है. अब इसके अंदर हमारे पास a, b और c ये तीन वैल्यूज अगर हमें पता हो तो हम इजीली ट्रेंड वैल्यूज भी मालूम कर सकते हैं. इजीली हम फोरकास्ट वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं. हम इन तीन वैल्यूज के फार्मूलाज अब लिखने लगे हैं सेकंड डिग्री कर्व के लिए. एंड स्टूडेंट रिमेंबर कि आपके सिलेबस में जो सेकंड डिग्री कर्व है उसके लिए सिर्फ ओरिजिन जो है वो मिडल के ऊपर ही कंसिडर किया गया है. यानी कि आपके जो जितने भी सेकंड डिग्री के क्वेश्चंस होंगे उसमें हम अज्यूम करेंगे कि वी आर टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द डाटा. और जब हम ओरिजिन को मिडल ऑफ द डाटा पे रखते हैं तो हमारे पास समेशन x भी 0 हो जाएगा एंड ऑब्वियसली समेशन x क्यूब भी 0 हो जाएगा. तो सेकंड डिग्री के लिए ये दो रूल आपने याद रखने हैं कि जब ओरिजिन मिडल पे होगा तो दो चीजें होंगी आपके सामने. एक तो समेशन x 0 होगा और एक समेशन x क्यूब 0 होगा. सेकंड डिग्री के लिए ये नोट के तौर पर आप अपने जहन में रख लें कि जब सेकंड डिग्री की बात होगी और ओरिजिन मिडल पे होगा तो समेशन x भी 0 और समेशन x क्यूब भी 0. अब हम आते हैं इनके फार्मूलाज की तरफ. आपको याद होगा कि a, b और c के फार्मूला जब मैं लीनियर ट्रेंड की बात करता हूं तो फार्मूलाज ये वाले हैं. अब देखिए कैसे फार्मूला है. फर्स्ट करें y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है और ओरिजिन के ऊपर अगर ओरिजिन जो है वो मिडल पे है तो b की वैल्यू जो है वो समेशन x y डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर होती है. ये बात जहन में रहे. अच्छा, जो वैल्यू यहां पर है b की, फॉर्चुनेटली हमारे पास सेकंड डिग्री पैराबोला में भी यही वैल्यू जो है वो b की यूज होगी. इसी वैल्यू को b को हम यूज करेंगे सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए भी. b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर. b की वैल्यू में कोई चेंज नहीं. जो लीनियर ट्रेंड का b है वही सेकंड डिग्री का b है. कंडीशन ये है कि आपके पास ओरिजिन मिडल पे होना चाहिए. मिडल ऑफ द ओरिजिन पे बात कर रहा हूं, ये बात जहन में रहे. आप चाहे लिख भी लें साथ में ताकि आपके जहन में बात बैठी रहे कि ओरिजिन इज एट मिडल. ओरिजिन इज एट मिडल. सेकंड डिग्री पैराबोला का केस डिस्कस किया जा रहा है. ओरिजिन मिडल पे है और ओरिजिन मिडल पे होगा तो b की वैल्यू ये निकल आएगी. अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है वो a की वैल्यू जो है वो भी मालूम कर सकते हैं. a आपके पास जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा सेकंड डिग्री पैराबोला का, उसकी वैल्यू को देखने के लिए पहले हमें लीनियर ट्रेंड के a की तरफ जाने की जरूरत होगी. देखिए, लीनियर ट्रेंड का जब मैं a इंट्रोड्यूस करवाया था तो a जो है वो इसके इक्वल है. a का फार्मूला लीनियर ट्रेंड के लिए y बार माइनस b x बार. y बार को मैं समेशन y ओवर n लिख सकता हूं. x बार को समेशन x ओवर n की शक्ल में लिखा जा सकता है. x बार समेशन x ओवर n होता है. अगर मैं n एलसीएम ले लूं तो मेरे पास ये n आ जाएगा. डिवाइड करके एलसीएम, यहां पर समेशन y रह जाएगा, यहां पर माइनस b समेशन x रह जाएगा. क्लियर. अब a का फार्मूला ये बनता है लीनियर ट्रेंड में. आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो बुक के अंदर एग्जांपल्स के अंदर आपको कई जगह पर a का फार्मूला इस शक्ल में भी नजर आएगा. समेशन y माइनस b समेशन x डिवाइडेड बाय n. हमारे पास जो यहां पर a का फार्मूला इस साइड पे जो हम लिखने लगे हैं उस फार्मूले में और इस फार्मूले में देखें डिफरेंस क्या है. यहां पर भी a का फार्मूला आप ऐसे लिखेंगे. देखें ये मैंने लिखा है समेशन y
माइनस यहां पर b है तो इधर c लिख दो, यहां पर समेशन x है तो इधर समेशन x स्क्वायर लिख दो, डिवाइडेड बाय यहां पर n है तो इधर भी n होगा। डिफरेंस देख लें a के फार्मूले में, इधर a के फार्मूले में b आता है, इधर a के फार्मूले में c आता है। इसी तरह से यहां पर ये समेशन y है, इधर भी समेशन y है। उसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो सिमेट्रिकली हमें सेम नजर आते हैं, लेकिन डिफरेंस कहां पर आ गया है, इधर b है और इधर c है और इधर समेशन x है और इधर समेशन x स्क्वायर है। यहां से आपको फार्मूला याद रखने के लिए टिप दे रहा हूं कि आपके पास अगर a का फार्मूला आपको लीनियर ट्रेंड के अंदर मॉडिफाइड के अंदर याद है, मॉडिफाइड करके आप रफ वर्क में लिख लें और उसके बाद आप a का फार्मूला यहां पर बना सकते हैं। अगर वैसे याद करना है तो वैसे कर लें, अदरवाइज ये बनाने का तरीका है फार्मूला कि आपके पास ये समेशन x है, ये समेशन x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर b है तो इधर c आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास है c का फार्मूला, सेकंड डिग्री पैराबोला में c का फार्मूला। c का फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास हमें वो याद करना होगा, रिमाइंड करना होगा वो वाला फार्मूला कि जिसमें आपके पास b का फार्मूला जो ओरिजिनली हम लिखते हैं जब ओरिजिन मिडल पे नहीं होता, यानी कि ओरिजिन स्टार्ट पे हो, और b का फार्मूला जब आप लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन का, जब b का फार्मूला जनरल b का फार्मूला आपको याद होगा वो ये था, b इज इक्वल टू n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। ये b का फार्मूला था जो ओरिजिनल रिग्रेशन वाले चैप्टर के अंदर आपने बार बार इसको रिपीट किया, b का ये फार्मूला। अगर आप c का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो ये b का फार्मूला आपके लिए बड़ा हेल्प करेगा। सिर्फ आपने करना क्या है कि इस b के फार्मूले में जहां पर समेशन x आ रहा है वहां पर x स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे फर्ज करें मैं c का फार्मूला लिखना चाहूं तो आई शुड राइट n समेशन x स्क्वायर y माइनस समेशन x स्क्वायर समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन, ये x स्क्वायर है इसका स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस समेशन x है तो समेशन x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज द वे यू कैन रिमाइंड योर फार्मूलाज। अपने फार्मूलाज को अपने जहन में रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि आपको अगर b का फार्मूला याद है तो आप उसी फार्मूले को यूज करके c का फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। ये तीन फार्मूलाज हमारे सामने आ जाएंगे। b का फार्मूला वही रहेगा, a का फार्मूला जो है समेशन y माइनस c समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और c का फार्मूला ये आ जाएगा। अगर ये तीनों फार्मूलाज आपके जहन में हो तो हम अपना रिग्रेशन का बिल्कुल वो जैसे हमने लास्ट टाइम किया लीनियर ट्रेंड के लिए, सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए, ये सेकंड डिग्री क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं। a b c के फार्मूलाज निकालें, यहाँ पर a b और c के फार्मूलाज के जो कीमतें आपको मिली हैं वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करें, आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पैराबोला निकल आएगा, या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी, या रिक्वायर्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन निकल आएगी। हम अपने नेक्स्ट बोर्ड के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें कि हम इन्हीं फार्मूलाज को यूज करेंगे और सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड डिग्री कर्व को निकालने के लिए अब सबसे पहले मैंने ये डाटा जो आपके लिए लिया है, इट्स क्वाइट इजी डाटा। आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स जो ओड है और ओरिजिन हम मिडल पे रख रहे हैं, क्वाइट सिंपल केस मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं। अब देखिए नंबर ऑफ ईयर्स ओड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स है। आपने ओरिजिन को मिडल पे रखना है क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द केस व्हेन द ओरिजिन इज एट द मिडल। जब ओरिजिन मिडल पे होगा तो 1 2 3 4 वैल्यूज ऊपर और 4 ही वैल्यूज नीचे लिखकर यहां पर आपके पास ओरिजिन आ जाएगा 1996 के सामने। ये ओरिजिन आ गया, इससे ऊपर जो है वो -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। नाउ अब मैंने जो x y और ये वाले सारी वैल्यूज लिखी हैं, पहले आप इनके सारे निकाल लें। अगर आप पहले चाहते हैं, आप पहले फार्मूला लिखना चाहते हैं, पहले फार्मूला लिख लें और फिर उसके बाद उस फार्मूले के मुताबिक अपने जो है कॉलम जनरेट कर लें। जो टिप ये है कि पहले आप फार्मूलाज लिख लें और फार्मूला लिखने के बाद जो जो कॉलम्स आपको चाहिए उन फार्मूलाज के मुताबिक वो आप कॉलम बना सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी इसलिए बनाकर रखे हुए हैं क्योंकि मैं पीछे फार्मूला जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। मैं दोबारा से फार्मूलाज लिख लेता हूं पहले, फिर इसके बाद ये कॉलम्स की तरफ आ जाएंगे। इनकी कैलकुलेशन करने के बाद फार्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे, अपनी ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके, यहां पर हम देखते हैं आपके पास ये है सेकंड डिग्री पैराबोला, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स
प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहां पर पहले मुझे b की वैल्यू अगर चाहिए तो b विल बी इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर, और फिर a की वैल्यू चाहिए तो a विल बी इक्वल टू समेशन y माइनस c समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n। लेकिन इसके लिए मेरे पास c की वैल्यू का होना जरूरी है, तो c की वैल्यू भी आप पहले निकाल लेना। c किसके इक्वल आ जाएगा, c विल बी इक्वल टू n समेशन एक्स स्क्वायर y माइनस समेशन एक्स समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x4 माइनस समेशन x स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने समेशन एक्स वाई इसमें बोल दिया ताकि आपको वो बी वाला फार्मूला जो है वो भी ज़हन में रहे। अब पहले मैं सी की वैल्यू मालूम करूंगा, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहां पर सी की जहां पर पुट करूंगा, फिर मेरे पास ए की वैल्यू आएगी और ये बी की वैल्यू आपके पास है। इन फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कॉलम जनरेट किए हुए हैं। आपको एक्स वाई का कॉलम चाहिए, ये रहा एक्स वाई का कॉलम। आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, ये रहा एक्स स्क्वायर का कॉलम। आपको समेशन वाई चाहिए, यहां से हम y का समेशन मालूम कर लेंगे। यहां पर आपको x की पावर 4 चाहिए, आप x की पावर 4 मालूम कर लेंगे। x स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इजीली तमाम कॉलम जो है वो जनरेट होंगे। इनके टोटल्स निकालेंगे, टोटल्स को अपने फार्मूलाज के अंदर प्लग इन करेंगे, वहां से जो वैल्यूज हमारे सामने आएंगी उन वैल्यूज को बेस बनाकर यहां पर मैं अपनी एस्टिमेटेड इक्वेशन लिख दूंगा। पहले हम ये टोटल्स करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद जो है अपनी इक्वेशन की तरफ आते हैं। आपके पास पहला जो है एक्स वाई का कॉलम आपने जनरेट करना है। पहले कॉलम जनरेट कर लें, बाद में मैं इनके टोटल्स ले लेता हूं। एक्स वाई का कॉलम जनरेट करूंगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय -4, ये मेरे पास जो है कॉलम्स आते जाएंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाय -4 विल गिव यू -28, -27, -16, -3, 0, 6, 6, 6 एंड 4। इसके बाद आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है। एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट कर दें। 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। एक्स स्क्वायर और वाई को मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई है। बी केयरफुल, कहीं बाजुकात ये होता है कि स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाए ना कॉलम्स के दरमियान तो उस वक्त जरा केयरफुल हो जाया करें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम मल्टीप्लाई किसी और कॉलम के साथ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये मिस्टेक जो है ये ना कीजिएगा, अदरवाइज आपका सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई ये रहा। 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 112 आ जाएगा, 112। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 81, ये आ जाएगा जी 32, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 16। अब x की पावर 4 है तो 16 का, ये x की पावर 4 है, x स्क्वायर तो ये दिया ही हुआ है ना, इसी का स्क्वायर ले लें तो 16 का स्क्वायर लेंगे तो यू विल गेट 256। आप इसको वेरीफाई कर लें, 16 इसका स्क्वायर ले लें 256 आ जाएगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा जी 16, यहां पर आ जाएगा 81, यहां पर 256। अब स्टूडेंट्स हमने ये सारे कॉलम जनरेट किए हैं, इनके टोटल्स निकाल लेते हैं। y का टोटल ले लें पहले। 7 + 9 16, 16 + 8 24, 24 + 3 27, 27 + 5 32, 32 + 6 38, 41, 43, 44। दिस इज योर 44। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करके चेक कर लें। 7 + 9 + 8 + 3 + 5 + 6 + 3 + 2 + 1। Student, if you have any sort of doubt in doing the question, just verify it. अदरवाइज जो है, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है और पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो कहीं आपके मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट ना कर दें इसमें से, तो इसलिए आप उसको वेरीफाई कर दें। मैंने वेरीफाई कर लिया, ये 44 आ रहा है। इसी तरह से समेशन एक्स जो होगा ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन मिडिल पे होगा ना,
तो समेशन एक्स हमेशा 0 ही आता है। समेशन एक्स वाई की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, इन तमाम को ऐड कर देना। देखो जरा, -28 से बात स्टार्ट करूंगा। -28, -27, -16, -3 +6 मल्टीप्लाइड बाय 3 +4। ये मैंने 18 लिखने की बजाय वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया और 4 कर दिया, और फिर आपके पास फाइनल आंसर आ गया -52। आपका समेशन एक्स वाई -52 निकल आएगा। समेशन एक्स स्क्वायर, यहां पर इनको ऐड कर दें। 16 + 9 25, 25 + 4 29 + 1 30, और 30 ही ये बनेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा जी? 30 और 30 60। समेशन एक्स स्क्वायर will give you 60। एक्स स्क्वायर वाई को आप ऐड कर लें, तो एक्स स्क्वायर वाई वाला पूरा कॉलम ऐड करेंगे तो 112 + 81 + 32 + 3। यहां पर मुझे डाउट हुआ है, मैंने सिर्फ देख लिया है कि ये 3 ही है। हाँ जी, 3 ही है। +6 + 12 + 18 + 16, ठीक हो गया। इनको ऐड कर दें, 280। समेशन एक्स स्क्वायर वाई जो है 280। यहां से अब आप देखें, इन तमाम को ऐड करेंगे तो 256 + 81 + 16 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 354 ये बना है, तो 354 ये बनेगा, आपका 708 आ जाएगा। समेशन x4 इज इक्वल टू 708। वैल्यूज को प्लग इन कर लें। देखें जरा, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर, दिस इज समेशन एक्स वाई, दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी -52। समेशन एक्स वाई -52, और समेशन एक्स स्क्वायर है 60। ओके जी, 52 डिवाइडेड बाय 60। डोंट फॉरगेट द नेगेटिव साइन। 0.866 आया है, -0.87 कर दिया मैंने इसे। ये मेरे पास b की वैल्यू निकल आई है। b आप लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू -0.87। ओके, a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे c की जरूरत है, तो पहले मैं c की तरफ आऊंगा, c की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n जो है वो मेरे पास 9 है। समेशन एक्स स्क्वायर वाई, समेशन एक्स स्क्वायर वाई का मतलब है 280। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है? 60 है। समेशन वाई कितना है आपके पास? ये रहा समेशन वाई, इसको मैं समेशन वाई की शक्ल में लिख भी रहा हूं। दिस इज योर समेशन वाई, एंड समेशन वाई इज 44। यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज, n जो है वो 9 है, x4 जो है वो 708 है। समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 60, इसका होल स्क्वायर। नाउ अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 280 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 44, ऊपर वाला आंसर आ जाएगा -120 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 708 माइनस 60, इसका स्क्वायर 60 का स्क्वायर है, ये आपके पास आ जाएगा 2772। 2772, ये c की वैल्यू निकल आएगी, नेगेटिव में है, इसको डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आएगा 0.04329। 0.04329, आप इसको लिख सकते हैं 0.0433। ये 29 को मैंने राउंड किया है, तो आपके पास ये c की वैल्यू निकल आएगी। हम एक वैल्यू जो मिस कर रहे हैं वो है नेगेटिव का साइन।
यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी साथ आता है। अब ये वाली वैल्यू तो सी की निकल आई। इसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू रह गई ए की। ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ये मैं सी की वैल्यू लिख रहा हूं, सी इज इक्वल टू -0.0433। ये सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बी की वैल्यू ये निकल आई है। ओके, नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू निकालने के लिए समेशन वाई मुझे चाहिए। समेशन वाई जो है वो आपके पास है 44। सी की वैल्यू है ये वाली ले लें, -0.0433, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाती है, समेशन एक्स स्क्वायर 60 है, और डिवाइडेड बाय एन आपके पास 8 है जी। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 44 प्लस 0.0433 मल्टीप्लाइड बाय 60, और जो 46.598 आंसर आया है इसको डिवाइड कर दें 8 के साथ। योर फाइनल आंसर इज 5.82। ए की वैल्यू निकल आती है जी 5.82। नो दीज आर योर रिक्वायर्ड वैल्यूज। ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये सी आ गया। आपके पास क्वाड्रेटिक ट्रेंड के लिए यानी कि ए, बी और सी, इन तीनों के फार्मूलाज हमने अप्लाई किए। इन तीनों के फार्मूलाज की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपने देखा। जब तक आप अपने हाथ से एक दफा इसको गुजारेंगे नहीं, आप कर नहीं सकेंगे। एक चीज याद रखिएगा, बहुत मशहूर कोटेशन है कन्फ्यूशियस की, इफ आई सी द थिंग आई फॉरगेट, सॉरी, if I hear the thing I forget, I see I remember, I do I understand। यानी कि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचना है, you have to do the things by yourself। आपको खुद करना पड़ेगा। आप ए बी सी की ये वाली वैल्यूज, ये सारी कैलकुलेशंस करें। एक दफा जब आप एक मैनुअली ये कर लेंगे तो थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। देन ए बी सी की वैल्यूज को हमारे पास हमारी एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। नीचे लिख लेंगे द एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन इज, यहां पर मैं लिख रहा हूं द एस्टिमेटेड लाइन नहीं है ये, रिमेंबर दिस इज नॉट अ लाइन बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ कर्व नाउ। एस्टिमेटेड ट्रेंड कर्व या एस्टिमेटेड क्वाड्रेटिक कर्व इज द एस्टिमेटेड, ये ज्यादा बेहतर है, द एस्टिमेटेड क्वाड्रेटिक कर्व। इसको पैराबोलिक कर्व भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक कर्व इज यहां पर मैं पहले वो कर्व y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, ये थी। सिर्फ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। a की वैल्यू क्या निकाली है 5.82, b की वैल्यू क्या निकाली है -0.87, सी की वैल्यू क्या निकाली है -0. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.0433। सो दिस इज माय एस्टिमेटेड क्वाड्रेटिक कर्व। ये मेरे पास जो है वो एस्टिमेटेड क्वाड्रेटिक कर्व आ जाएगी। इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपके जहन में रह जाए। एस्टिमेटेड क्वाड्रेटिक कर्व निकाल सकते हैं आप यहां से, ये ले जी, ये एक तो ये काम हो गया कि एस्टिमेटेड क्वाड्रेटिक कर्व आपने निकाल ली। एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसी कर्व को यूज करके ट्रेंड वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको याद होगा हम ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए हम एक कॉलम जनरेट करते होते हैं। मतलब मैं अगर ये यहां पर एक कॉलम जनरेट कर लूं ट्रेंड वैल्यूज का, तो वो कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू यहां पर भी आएगी, यहां पर चूंकि एक्स स्क्वायर भी साथ आना है, ये वाला एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये एक्स स्क्वायर भी है। सो ये याद रहे कि एस्टिमेटेड क्वाड्रेटिक कर्व में एक्स की वैल्यू भी मौजूद है और एक्स स्क्वायर भी है। यानी कि ट्रेंड वैल्यूज निकालते हुए अगर फर्ज करें मैं यहां पर -4 रखता हूं तो इधर -4 का स्क्वायर लूंगा और फिर आपस में मल्टीप्लाई करके पहली ट्रेंड वैल्यू, दूसरी ट्रेंड वैल्यू, तीसरी ट्रेंड वैल्यू मालूम कर सकता हूं।
सो दिस इज हाउ आप जो है इस चीज को देख सकते हैं कि आपके पास सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक कर्व अगर मौजूद हो तो आप ट्रेंड वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इवन फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। आपसे अगर ये कहा जाए कि 2001 के लिए तो आपने पास ये x की वैल्यू निकाली है, अगर मैं कहूं कि 2002 की वैल्यू को फोरकास्ट करो, 2002 की वैल्यू को फोरकास्ट करो, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x देयर। अगर 2001 के लिए वैल्यू जो है वो 4 है तो 2001 के लिए 2000 के लिए वैल्यू 4 है तो 2001 के लिए वैल्यू 5 होगी। आप क्या करेंगे, 2001 की अगर आप फोरकास्ट मालूम करना चाहते हैं तो आप x की जगह पर 5 प्लेस करेंगे और 5 प्लेस करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपकी फोरकास्ट वैल्यू निकल आएगी। सो क्वाड्रेटिक कर्व को फोरकास्टिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है और क्वाड्रेटिक कर्व को आप लीनियर ट्रेंड के, सॉरी लीनियर में बात कर रहा हूं, आप क्वाड्रेटिक कर्व को यूज कर सकते हैं फोरकास्टिंग के लिए भी और अपनी ट्रेंड वैल्यूज मालूम करने के लिए भी। अगर ये ट्रेंड वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं और फोरकास्टिंग भी की जा सकती है। आज के हमारे टॉपिक में हमने क्वाड्रेटिक कर्व को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, आपको बताया कि क्वाड्रेटिक कर्व जो है उसके अंदर ए, बी और सी तीनों फार्मूलाज जो होते हैं उनकी मेकिंग कैसे है और अगर हम उन फार्मूलाज को अपना प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली यूज करें तो कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन से कॉलम्स आपकी रिक्वायरमेंट है, उन कॉलम्स को बनाने के बाद ए, बी, सी की वैल्यूज निकालकर उसके अंदर आप क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो फाइनल क्वाड्रेटिक कर्व आ जाएगी। हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा क्वाड्रेटिक कर्व के ऊपर ही होगा लेकिन विद अ डिफरेंट एस्पेक्ट। क्वाड्रेटिक कर्व ही हम कैलकुलेट करेंगे और उसके अंदर हम मजीद चीजों को देखेंगे कि क्वाड्रेटिक कर्व के लिए हम ट्रेंड वैल्यूज हैं और जो इसी तरह से उनका हम कंपैरिजन करेंगे लीनियर ट्रेंड की ट्रेंड वैल्यूज के साथ और देखेंगे कि कौन सी जो है वो बेटर कर्व है, आया कि क्वाड्रेटिक बेटर होती है या लीनियर बेटर होती है फॉर एस्टिमेटिंग पर्पसेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।